अमर रहते वही जग में जुल्म का सामना करते, बलाएं लाख हों सर पे मौत से वो नहीं डरते। उन्हीं का नाम जिंदा है पिए जो गैर के आंसू, उन्हीं का नाम जिंदा है पिए जो गैर के आंसू। उन्हें कोई लाख भी मारे कदापि वो मर नहीं सकते। तो बुद्ध कहते हैं, बाबा साहब कहते हैं और मैं भी कहता हूं, भगवान बुद्ध या गौतम या अरहत नाम तुम्हारा, क्या कहें तथागत तुमको किस नाम से जाए पुकारा। भगवान बुद्ध या गौतम या अरहत नाम तुम्हारा, क्या कहें तथागत तुमको किस नाम से जाए पुकारा। भगवान बुद्ध या गौतम या अरहत नाम तुम्हारा, क्या कहें तथागत तुमको किस नाम से जाए पुकारा। जब बाबा साहब से पूछा 14 अक्टूबर 1956 को कि बाबा साहब आपने बुद्ध को ही क्यों चुना, धर्म तो और भी बहुत थे, क्योंकि आप तो सबसे ज्यादा सिख धर्म को भी पसंद करते थे और आपने कहा भी था कि मैं अपने लोगों के साथ सिख बनूंगा, लेकिन आप सिख नहीं बने, आप बुद्ध की शरण गए, ऐसा क्यों किया। तो बुद्ध कहते हैं कि मैंने बुद्ध को इसलिए भी चुना है कि यहाँ जितने भी पीर पैगंबर हुए सबने कहा, किसी ने कहा मैं ईश्वर का बेटा हूं, किसी ने कहा मैं तो खुदा का बंदा हूं, किसी ने कहा मैं तो साक्षात भगवान हूं, मैं तो साक्षात ईश्वर हूं। लेकिन कि ना मैं किसी भगवान का बेटा हूं, ना मैं खुद भगवान हूं, मैं तो तुम्हारी तरह आदमी हूं, इंसान हूं। बस मुझे मार्ग ऐसा मिल गया है जहां तुम्हारा भी कल्याण हो सकता है और मेरा कल्याण भी हो सकता है, इसलिए मैंने बुद्ध को चुना। तो बाबा साहब कह रहे थे, नहीं बने मोक्ष के दाता, मार्ग दाता कहलाए, पर अन्य धर्म प्रवर्तक खुद ईश पुत्र कहलाए। मानव हित में उपयोगी, मानव हित में उपयोगी है आविष्कार तुम्हारा, क्या कहें तथागत तुमको किस नाम से जाए पुकारा। भगवान बुद्ध या गौतम या अरहत नाम तुम्हारा, क्या कहें तथागत तुमको किस नाम से जाए पुकारा। हमारे बीच में एडवोकेट प्रदीप अशोक जी भी आ गए हैं और वो मंच पे आए तो अच्छा रहेगा। आइए संजीव भाई भी साथ में, आइए। तो बाबा साहब कहने लगे कि बुद्ध को मैंने इसलिए भी चुना
कि जिस तरह नदियां बहती हैं, गंगा बहती है, जमुना बहती है, कावेरी बहती है, सतलुज बहती है। यूपी में तो बहुत सारी नदियां हैं, मध्य प्रदेश में, राजस्थान में भी 2-4 हैं, लेकिन जब वो सारी नदियां मिलती, इसलिए मैंने बुद्ध की शरण को चुना। तो बाबा साहब कह रहे हैं, जैसे नदिया का पानी सागर में मिल जाए, किस सरता का जल है ये मालूम ना हो पाए। जैसे नदिया का पानी सागर में मिल जाए, किस सरता का जल है ये मालूम ना हो पाए। ऐसे ही आपके पथ में, ऐसे ही आपके पथ में नहीं जाती वाद की धारा। क्या कहें तथागत तुमको, किस नाम से जाए पुकारा। भगवान बुद्ध या गौतम या अरहत नाम तुम्हारा। क्या कहें तथागत तुमको, किस नाम से जाए पुकारा। खूबियां थी जो आपने बुद्ध को चुना। तो बाबा साहब कहते हैं कि इस दुनिया में मानव की बहुत हिंसा हुई है, लड़ाई हुई है, लेकिन बुद्ध ऐसे हैं कि जिन्होंने किसी को भी अपना बनाया तो सिर्फ वाणी के बल पर बनाया। राजा प्रसेनजीत हुआ करते थे। राजा प्रसेनजीत के राज्य में एक डाकू हुआ करता था जिसका नाम था अहिंसक। उसके माँ बाप ने बड़े प्यार से नाम रखा था अहिंसक, और अहिंसक का मतलब राजा बहुत परेशान था। बुद्धचारी का करते हुए प्रसेनजीत के नगर में पहुंचे। प्रसेनजीत ने कहा कि हे तथागत, मैं पूरी कोशिश कर रहा हूं अपनी प्रजा को सुखी रखने के लिए, लेकिन अंगुलीमाल का जो आतंक है वो दूर दूर तक फैला हुआ है। बुद्ध ने मौन रहकर उनकी बात को सुना और भोजन ग्रहण किया और जंगल की ओर निकल पड़े। जब लोगों ने देखा तो बुद्ध से कहा कि हे तथागत, आप उस रास्ते पर मत जाइए, डाकू अंगुलीमाल है, आपकी हत्या कर देगा। तथागत सबकी सुनते हुए आगे बढ़ते गए और जंगल में पहुंचने के बाद में सामना हुआ अंगुलीमाल से। अंगुलीमाल ने जब तथागत बुद्ध को देखा तो अपना भयंकर रूप लेकर सामने आया, हाथ में तलवार है, और बुद्ध से कहा कि हे मानव रुक जा। तो बुद्ध ने कहा कि प्राणी, अंगुलीमाल मैं तो रुका हुआ हूं, लेकिन तू कब रुकेगा? इस दुनिया में वैसे ही बहुत दुख है, दुनिया वैसे ही बहुत अपने गमों से दुखी है। तू मार काट करके, लोगों को मार के, किसी के बहन के, किसी के भाई को, किसी पत्नी के पति को, किसी माँ के बेटे को, किसी बेटे की माँ को तू मार देता है। तू इस दुनिया में इतना दुख बढ़ा रहा है, तू कब रुकेगा? जब बुद्ध की ये बातें सुनी तो अंगुलीमाल घबरा गया, कहने लगा कि आज तक मेरे सामने कोई ठहरता नहीं था और आपने तो मेरे सामने मेरे सवालों का जवाब दिया और सीना ताने खड़े हो। तो आप आम इंसान तो है नहीं, जरूर कोई एक महान आदमी है, आप हैं कौन? तो बुद्ध ने कहा कि मैं भी तेरी तरह प्राणी हूं, बस मुझे दुखों से मुक्ति मिल गई है और तू दुखों को बढ़ा रहा है, तू दुखों में जा रहा है।
तो अंगुलीमाल ने कहा कि तथागत मुझे भी दुखों से मुक्ति चाहिए, मुझे भी अपना शिष्य बना लीजिए। तो बुद्ध ने कहा कि जो मेरा शिष्य होता है उसके हाथ में तीर तलवार नहीं होते। तो अंगुलीमाल अपनी तलवार फेंकता है और बुद्ध के चरणों में गिर जाता है और बुद्ध के पीछे पीछे चल देता है, कहता हुआ क्या, बुद्धं शरणं गच्छामि, धम्मं शरणं गच्छामि, संघं शरणं गच्छामि। और आगे चल के वो भी एक महान बौद्ध भिक्षु कहलाता है। तो बुद्ध कहते हैं, अंगुलीमाल सा कातिल दुनिया में नजर नहीं आया, अमृतवाणी के बल पर वो तुमने शिष्य बनाया। अंगुलीमाल सा कातिल दुनिया में नजर नहीं आया, अमृतवाणी के बल पर वो तुमने शिष्य बनाया। मैत्री की भावना ऐसी, मैत्री की भावना ऐसी, तज भेद भाव दिया सारा। क्या कहें तथागत तुमको, इस नाम से जाए पुकारा। भगवान बुद्ध या गौतम या अरहत नाम तुम्हारा। क्या कहें तथागत तुमको, किस नाम से जाए पुकारा।